क्या दिल्ली मुर्दों की राजधानी है? मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर कमल की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इंसान के तौर पर हम सब जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं? क्योंकि कमल की मौत पर जो खुलासा हुआ है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। यह खुलासा बता रहा है कि अगर इंसानियत जिंदा होती तो शायद कमल को दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे के अंदर दम नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आज हमने लिखा कि दिल्ली मुर्दों की राजधानी है। देखिए क्यों। योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी एक्सीडेंट पर किया है। सोचिए कितना शर्मनाक है कि एक व्यक्ति उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे में तड़प तड़प कर मर गया और दिल्ली जल बोर्ड का सब कॉन्ट्रैक्टर और उसकी लेबर ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका खुलासा एक आई विटनेस की मदद से हुआ, जिसने कमल के एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई दिल्ली पुलिस को बताई, जो अब बता रही। सर्विलांस किया, उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है, वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इंसानियत जिंदा होती तो कमल की जान बच सकती थी। उसको मौत के गड्ढे से समय रहते निकाला जा सकता था, उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ना तो उस आई विटनेस के पास इतना वक्त था जो कमल को दिल्ली जल बोर्ड की मौत के गड्ढे से निकालकर जिंदगी जीने का दूसरा मौका दे पाता, और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर के उस गार्ड के पास इतनी इंसानियत बची थी जो कमल को बचाने के लिए उस गड्ढे में उतर सकता था, और ना ही मौके पर मौजूद लेबर ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। सर्विलांस किया, उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है, वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। सोचिए एक्सीडेंट की सूचना के बाद भी चलता फिरता इंसान मुर्दा बनकर तमाशा देख रहा। वो देख रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में एक इंसान तड़प रहा है। उसकी बाइक की जलती हुई लाइट इस बात की गवाही दे रही थी, लेकिन लेबर और कॉन्ट्रैक्टर ने यह सब कुछ देखकर भी इंसान के भेष में अपने मुर्दा होने का सबूत दिया, क्योंकि आई विटनेस की सूचना पर लेबर ने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को बताया और फिर दोनों लोगों ने मौकाए वारदात का हाल देखा, लेकिन ना तो कमल को बचाने की कोशिश की और ना ही पुलिस को सूचना दी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई
आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। राजेश प्रजापति और उसका लेबर साथी योगेश जानते थे कि बाइक के साथ गड्ढे में एक इंसान पड़ा है, लेकिन इंसान के भेष में मुर्दा टहलने वाले इस जैसे लोगों ने कमल को मार डाला। अगर ये लोग जिंदा होते, अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची होती, तो अगर खुद मदद ना करते तो कम से कम पुलिस को सूचना तो दे देते, लेकिन ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही खुद इंसान होने का फर्ज अदा किया, जिसकी बदौलत कमल जनकपुरी में विकास के गड्ढों में गिरकर मर गया। पाइप पब्लिक में से ही निकल के वो नीचे उतरा गया था, हरे पाइप ले रखा था उन्होंने, तो उतर के उन्होंने देखा तो बाइक इस तरफ मुंह करके होंग साइड की तरफ की खड़ी थी, उसके नीचे भाई दबा हुआ था। तो उसने उस भाई ने मोटरसाइकिल हटा के उस भाई को देखा तो उनकी वो गर्दन जो थी बाइक के नीचे तो वो टूटी पड़ी थी, तो मतलब इस टाइम तक तो बंदा डेड हो चुका था। सच कहूं तो यह हादसा नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भागती सरकार और उसके लाचार सिस्टम ने एक बार फिर से एक शख्स को मार डाला है। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग मदद तो करते, लेकिन ना तो ठेकेदार ने मदद की, ना तो उसके कर्मचारियों ने, और ना ही गार्ड ने मदद की। इन लोगों ने एक्सीडेंट को देखकर भी अनदेखा कर दिया, उसको मरने के लिए इसी गड्ढे में छोड़ दिया और अब कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है। मैं एक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहता हूँ। सस्पेंड होने से कुछ नहीं होता है। सस्पेंड होने के बाद लोग दोबारा काम पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सस्पेंड करते हैं, दोबारा से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। सस्पेंड करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन जो यहाँ के कैमरेज वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे सामने आए, जो कि मेरी पुलिस से कल से ही ये डिमांड है कि जो यहाँ के कैमरे से पहले वो दिख जाए एटलीस्ट कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, और हुआ है तो इसके लिए जो निर्भर कौन है। दिल्ली जल बोर्ड ने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा, इवन आज तक इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया अभी तक, इतना बड़ा गड्ढा है। और अभी भी सामने से इन्होंने अब तो खैर बैरिकेडिंग लगा दी है, कल तक बैरिकेडिंग नहीं थी कुछ भी यहाँ पे। ये गड्ढा भी भरा गया है, आप बता रहे हैं? गड्ढा भरा गया है, क्राइम सीन के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करी है। आपको लग रहा है कोई इस गड्ढे में गिरेगा तो मर जाएगा? कोई नहीं मर सकता सर इस गड्ढे में। 19 फुट का गड्ढा था, इन्होंने तो भर के उसको 12 फीट कर दिया है। 19 फीट का गड्ढा था ना? कम से कम सर 19 फीट का गड्ढा था ये। और किस कंडीशन से मेरा भाई गिरा हुआ था मुझे पता है ना, जब मैंने सुबह आके देखा क्या हालत थी उसकी यहाँ पे। जो आरोप कमल के भाई ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान लगाया है, उसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आ रही, क्योंकि जिस दिन कमल की जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर मौत हुई, उस दिन इस गड्ढे की गहराई करीब 19 फीट थी, लेकिन अब सिर्फ 14 फीट गहरा गड्ढा बचा है। तो क्या क्राइम सीन से छेड़छाड़ की जा रही है? क्या सबूतों को मिटाने और अपनी नाकामी को गड्ढे के साथ पाटने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो फिर सवाल है कि दिल्ली सरकार किसको न्याय दिलाने की बात कर रही है? अगर क्राइम सीन से ही छेड़छाड़ की जा रही है, सीसीटीवी नहीं दिखाया जा रहा है, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? इवन जो यहाँ के कैमरेज वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे सामने आए, जो कि मेरी पुलिस से कल से ही ये डिमांड है कि जो यहाँ के कैमरे से पहले वो दिख जाए एटलीस्ट कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, और हुआ है तो इसके लिए जो निर्भर कौन है। वैसे पीड़ित परिवार कमल के संदिग्ध मौत पर लगातार सवाल उठा रहा है। वो पूछ रहा है कि एक्सीडेंट है या मर्डर। पीड़ित परिवार सरकार से मांग कर रहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उधर पुलिस भरोसा दिला रही है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन द फाइल। वैसे दिल्ली में कमल की मौत के बाद अब गुनहगार खोजे जा रहे हैं, जिम्मेदारी तय की जा रही है, लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार ने अब तक दिल्ली जल बोर्ड के एई, जेई और एक्सएन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने इस हादसे की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की। इस समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वो मौके पर जाकर तुरंत निरीक्षण करे, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड और ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा करे, सभी सुरक्षा मानकों के पालन की पुष्टि करे और अगर कहीं भी चूक पाई जाए तो जिम्मेदारी तय करे। सवाल एक्शन का नहीं है बल्कि दिल्ली पुलिस के नाकामी का भी, जिस पर आरोप है कि पीड़ित परिवार की मदद नहीं की क्योंकि हमारे देश का सिस्टम नहीं है, सरकार नहीं है, कुंभकर्ण है कुंभकर्ण। वो तब जागती है जब किसी का बेटा इनकी लापरवाही का शिकार हो जाता है, जब किसी का बेटा मौत के गड्ढे में कूद जाता है। उसके बाद अगर कोई जगाने की कोशिश करता है तो मदद के नाम पर सिर्फ भटकने के लिए परिवारों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया?
ये वो सच है जिसके शिकार हमारे देश के न जाने कितने लोग आए दिन होते हैं। फिर भी ना तो सरकारों को फर्क पड़ता है, न सिस्टम में बैठे निकम्मे अधिकारियों को, क्योंकि उनके लिए तो ऐसी घटनाएं रात गई बात गई जैसी। अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरकर कमल की मौत नहीं होती। जो जल बोर्ड का कहना है और जो दिल्ली के खुद मिनिस्टर है आशीष सूद, उनका कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे कि हमें नजर भी आ रहा है कि ये रोड बंद है, रास्ता पूरी तरह से बंद है। रास्ते पर सामने की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर देखिए सामने बैरिकेड लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद ये जो कमल नाम का ये युवक था जो वो यहाँ पर किस तरह से पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस जगह पर HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर कमल की गड्ढे में गिरकर मौत हुई, वहां से न्यूज 24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये भी साफ है कि देखिए सामने यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है कि किस तरीके से गड्ढा खोद के आसपास चारों तरफ मिट्टी डाली गई है। और यहाँ पर जो है वो जल बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं वो या ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं वो सुबह काम करते हैं, लेकिन रात के वक्त की ये घटना बताई जा रही है। रात को जो कमल नाम का युवक है वो अपने जो घर जाने के लिए इसी रास्ते से लौट रहा था। सोचिए, कमल की मौत से पहले ना तो कोई साइन बोर्ड था, ना तो ठीक से बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई पुख्ता इंतजाम। लेकिन मौत के बाद तिरपाल भी आ गई, बैरिकेडिंग भी ठीक हो गई और दिल्ली के मुर्दा हो चुके सिस्टम में जान भी आ गई। कि बाइक को आने से रोकने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हो। ये बैरिकेड लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं यहाँ पर ये दोनों बैरिकेड, लेकिन बीच में इतना गैप है। ये जो आप ग्रीन ये कवर देख रहे हैं, ये ग्रीन कवर आज लगाया गया घटना के बाद। जब ये जो पूरी घटना है ये सामने आई, उसके बाद ये ग्रीन कवर यहाँ पर लगा। इससे पहले ग्रीन कवर यहाँ पर नहीं था। तो ये इतना गैप है कि यहाँ से आसानी से बाइक अंदर आ सकती है। तो ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हादसा नहीं हो सकता है। साहब, क्या करेंगे जांच कराकर अगर फाइलों में चढ़कर बैठे रहना है? अगर नहीं देखना है कि हमारा विभाग क्या कर रहा है, तो फिर जांच का तमाशा क्यों करना है? क्योंकि लोगों की शिकायत तो यही है कि महीनों से काम चल रहा है, किसी को नहीं पता है कि ये किस सदी में जाकर पूरा होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक ली गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया। यह हाल है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सांसदों से लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री तक रहते हैं। मगर यह तस्वीर बताती है कि सबकी आंखों पर मानो पूरी तरह पट्टी बंधी हो। तभी तो नगर निगम से लेकर विधानसभा और केंद्र तक एक ही पार्टी की सरकार होते हुए भी विकास के नाम पर जगह जगह मौत के गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए। जहां आज कमल की मौत हुई तो कल किसी और की हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, लेकिन शर्म किसी को नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।